नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अजहर, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी, उरी वेब न्यूज़ बरतानिया से ऑनलाइन। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं रब जलील के नाम से, रब्बु फाज के नाम से, जो बड़ा ही रहीम और गफूर है और हमारी खताएं माफ फरमाता है। तो एक इशूज हैं जो अकलियतों को टच करते हैं, तो उसके हवाला से मैंने अपने एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर से, जिनका तल्लक है, आशर भाई हैं। तो कौन नहीं जानता, वो तारफ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान टुडे के डिप्टी एडिटर हैं और खुदा ने इनको बड़ी इज्जत दे रखी है। बाहर के 10-12 साल से डिप्टी एडिटर हैं। तो इनकी मैंने भी इनका पेज मैंने भी देखा, तो वहां पर बहुत से इशू इन्होंने बैकअप किए, बात की, उस पर अपडेट किया। तो मैंने सोचा कि हम भी इनसे मुस्तफीद हों और इस्तिफादा हासिल करें और चलते हैं इनकी तरफ। आशिर भाई, आपको बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदेद। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी थैंक यू। मुझे भी बड़ी खुशी है कि आपको मैंने ऑनलाइन लिया है। अच्छा, ये बताइए कि दो एक इशू जो है वो स्पेशली आपसे डिस्कस करूंगा। पहला मेजर इशू जो है वो यूसीएच का तो है ही, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर गुलबर्ग में है, उस पर बात होगी। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा इशू है, वो ये कि नकाब जबर और तब्दीली मजहब, जिसमें सिंध में भी प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब में भी मामला हैं। अभी थोड़े दिन एक दो बातें जो है वो केपीके से भी आई हैं, और इसके साथ साथ अकलीतों पर दबाव, जैसे एडवर्ड कॉलेज है और एक दो और इशूज में। सबसे पहले आपसे बात करेंगे निकाब जबर का। क्या कहेंगे, आपने इस पर काम भी किया है और हमें भी कुछ बताएं कि मजीद इस पर क्या हो रहा है या क्या अपडेट है। देखिए अज़हर साहब, निकाब जबर ये नहीं कि नहीं होता, इट इज़ अ फिनोमेना इन पाकिस्तान, काफ़ी कॉमन है। सिंध में हमारे इट्स रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा वहाँ से केसेस रिपोर्ट होते हैं। पंजाब से भी हमें रिपोर्ट्स तो देखें मीडिया में आप भी पढ़ते हैं और भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। पंजाब से रिपोर्ट्स तो सारी ऐसी ही आती हैं कि अगवा करके ले गए, फोर्सबली कन्वर्ट कर दिया, फिर शादी कर ली। लेकिन इन दी एंड अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कियां खुद जाके अदालत में बयान दे रही होती हैं कि हमने अपनी पसंद से शादी की है एंड दैट वी हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम अपनी विल से। सो इसके अंदर तनासुब जो है, मेरे अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से अगर मैं आपको ओपिनियन दूं अपना, तो पसंद की शादी का रुझान ज़्यादा है। ये वाला बहुत कम सुनने में आता है, उसको जब आप आगे इन्वेस्टिगेट भी करो तो ये जो जोर ज़बरदस्ती वाला है कि बंदूकें लेके चले गए और ज़बरदस्ती जाके लड़की उठा ली, मेरे ख्याल में पंजाब में क्रिश्चियंस के साथ आई डोंट थिंक ये चीज़ बहुत कॉमन है। इट्स नॉट दैट कॉमन जितना बनाया जा रहा है। देखिए, पसंद की शादी का तो मैं भी बहुत कायल हूँ, बच्चों वाला भी हूँ, और भी फैमिली भी है, रिश्तेदारियाँ भी है। एक्चुअली पसंद की बात जो है वो लेकिन आपने बात की, और उसमें एक छोटा सा नुकता ये है कि आपने जो कहा है वो ओवर एज या एक उम्र का हिस्सा है, जो कानून उसको इजाजत देता है। जो बिल्कुल ऐसे ही। बालग व बालग का आपको देखना पड़ेगा कि कौन बालग है। अब हमें 14 साल 16 साल की बच्ची को या बच्चे को वोट डालने के लिए तो उसका शनाख्ती कार्ड मिल नहीं रहा, वोट उसका दर्ज नहीं हो रहा, मगर निकाह उसका किया जा रहा है। वो क्यों? तो ऐसे हादसा तो हुए हैं, इससे डिनाई तो नहीं आप कर सकते। नहीं, देखें, बिल्कुल ऐसा होता है, अदालतों में ऐसे कई केस आते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप इस चीज़ को, अभी एक रिसेंट सिंध हाई कोर्ट में एक केस आया था, इसी एक क्रिश्चियन हमारी बच्ची का था मामला, और उसके अंदर उसका यही था कि उसको कोई मुसलमान जो है वो ही वॉज फ्रॉम प्रॉब्ली डेरा गाजी खान, वो उनको वहाँ पे ले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने उनके साथ निकाह कर लिया। अदालत में लेके आए, आके उन्होंने उसका वो दिखाया, वो थी तकरीबन कुछ 14-15 साल की। अब इसके अंदर जो रिपोर्टेड जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि अकॉर्डिंग टू द शरीयत लॉ,
जो भी लड़की मेंस्ट्रुअल एज पे अपनी आ जाती है वो अपनी मर्जी कर सकती है, उसका निकाह हो सकता है। दिस वाज द रूलिंग उनकी। इसके ऊपर खैर काफी बहस भी चली। वाकयात होते हैं, लेकिन उसमें अगर आप ये चीज देखें कि जो तनासुब हमारा है, जो एक तासुर पहले पेश किया जाता है, जिस तरह से खबरें आती हैं, आई हैव बीन कवरिंग ये इंसिडेंट्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, उसके अंदर ये जो बात है ना कि गाड़ी में आए, बंदूकें लहराई, गोलियां मारी, जबरदस्ती अगवा करके ले गए, घर से ले गए। पहली बात, ऐसा मेरा नहीं ख्याल के ज्यादातर केसेस में ये बात हुई है, इट इज नॉट टू माय नॉलेज। ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों की रजामंदी होती है। बच्ची अगर नाबालिग भी है लेकिन फिर भी वर्गलाने पे जा सकती है, बिल्कुल, और ऐसा होता है, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा हो रहा है। यूसीएच के हवाले से मेरा को बड़ा जाती तल्लक भी रहा है कभी यूसीएच में, मगर उस वक्त गोल्डन टाइम था। क्या बात थी। आजकल क्या हो रहा है, बड़ी रूमर्स हैं, बड़ी अफवाहें हैं। आप वहाँ के लोकल बंदे हैं और मैं बहुत से ब्लैक मेलरों के सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो क्या कहेंगे आप, मुस्तनद खबर दीजिए आवाम को, बिक गया है, लीज पे चला गया है, जा रहा है या नहीं जा रहा? नहीं जी, फिलहाल तो अभी वो जो इनका प्लान था ज्वाइंट वेंचर का, जिसके लिए इन्होंने 16 मई को मीटिंग बुलाई थी, वो तो उन्होंने मौखर कर दी है। इस पे तो अभी कोई और इतला नहीं है कि कब दोबारा बोर्ड बैठेगा और कब दोबारा इस तरह के कोई प्रपोजल्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यूसीएच में पादरी साजिद मसीह हैं, एक टैलेंट्स मिनिस्ट्रीज के, और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच नाम का एक ग्रुप है। वो पिछले कुछ 12-13 दिनों से आई हैव बीन फॉलोइंग देयर एक्टिविटीज। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जाके उसकी रेस्टोरेशन में दे आर वॉलंटियरिंग, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ उनकी इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज ये है कि बहुत ज्यादा जब ये यूसीएच वाला इशू आया तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी कंसर्न का इजहार किया। बहुत ज्यादा सिंपैथी जो थी उस टाइम पे, सिंपैथी वेव बहुत ज्यादा थी यूसीएच के लिए। और लग तो ये रहा था कि शायद ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस सारे चक्कर में, एंड पीपल हैव प्रोबब्ली रियलाइज्ड कि कितना जरूरी और एक इकट्ठे होना कितना जरूरी है। लेकिन अभी मैं उनकी रिसेंटली पादरी साजिद मसीह की एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था कि जिसके अंदर वो, मैं ख्याल में दूसरी दफा उन्होंने कहीं लगाई थी कि बाकी चर्चेस जो हैं, जो लाहौर के जो मेन स्ट्रीम आपके चर्चेस हैं, उनमें से कोई भी अभी तक किसी ने वॉलंटियर ही नहीं किया उनके पास आके। अभी तक तो वो जो खुद कर रहे हैं, प्रोबेबली ही इज बीइंग हेल्प्ड आउट बाय सम पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अब्रॉड। वो कुछ चीजें फेसबुक पे शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोकल चर्चेस हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ पे सारे, जब उसके बिकने की बात आती है या कुछ ज्वाइंट वेंचर की बात आती है, तो उस पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो एटलीस्ट चले फॉर गुडविल से कि कुछ ना कुछ तो कोई स्टेप लेने की जरूरत है। चले आप अपने चर्चेस के वॉलंटियर्स को वहां पे भेजते हैं, कोई वो वहां पे उनकी वो अपील्स आ रही होती हैं कि जी हमें वाइट वॉश करा दें। ऑल्दो मैंने उनका पादरी साजिद साहब का भी, आई टुक हिम ऑन अ पैनल, एक इंटरव्यू में यूसीएच से उन्होंने उस टाइम ऐसे प्लान शेयर किया, लेकिन जो उन्होंने आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव तो लिया है। जिस इनिशिएटिव साजिद साहब के हमारे बरतानिया से एक एडवोकेट बैरिस्टर साहब हैं, शम्मद साहब, मैंने उनकी वीडियो सुनी है, तो आई फॉलो दैट वीडियो। मैंने कोई कमेंट्स नहीं वहाँ दिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओवरसीज से शम्मद साहब ने जो बात कह दी, तो मेरा ख्याल है कि हम सब शम्मद साहब के साथ होंगे। अगर वो साजिद साहब या यूसीएच के मामला पर वो बात उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो जारी बात हम उनके साथ होंगे। नहीं, इसमें तो देखें ना, इसमें अजहर साहब बात पता क्या, देखें अभी बात उनके साजिद साहब के उठाने की नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एज अ कम्युनिटी अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया ही है, वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अपने वहाँ पे दे आर क्लीनिंग द हॉस्पिटल, तो इट इज अ गुड इनिशिएटिव। अब यहाँ पे वो चीज बनती है कि जहाँ पे बाकी चर्चेस को और बाकी की जितनी भी डिनोमिनेशंस है, whoever feels the pain for UCH, चलें, हम पैसे नहीं वहाँ पे लगा सकते, हम वहाँ के बोर्ड को अभी चेंज करने की पोजीशन में नहीं है, जो वहाँ पे इरेगुलरिटीज चल रही है उसकी पोजीशन में नहीं है, वो कौन सा कोई स्टेक होल्डर है वहाँ पे। लेकिन एक इनिशिएटिव है कि चलें अपने हॉस्पिटल से मोहब्बत को इस तरह से दिखा रहे हैं।
तो बात ये है कि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं और बाकी भी इश्यूज हमारे जो कम्युनिटी से रेलेवेंट है, ओवर द इयर्स मैंने सोशल मीडिया पे, मेरी अपनी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हम रिएक्शन सोशल मीडिया पे ही देते हैं। जरूरत आप इस चीज की है कि इन इश्यूज को सीरियसली लें। कह रहे हैं कि मंजी मीटिंग बहुत ही है तो मंजी थले डांग घट भेज देने। हाँ जी, मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल एक्शन की जरूरत है। लेकिन आपने मैंने आपके पेज को फॉलो करते हुए देखा, आपने भी तो मीटिंग बुलाई, ऑनलाइन कॉल किया है आपने, अपना मैंने शनीला रूथ के मामलात भी देखे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं लोगों से वो राइट क्वेश्चंस पूछूं जो कि बनते हैं। इट इज नॉट माय थिंग टू जज। मैंने अपना जो भी उसमें स्टम अप किया, आपने वो शो जैसे कि देखा है, उसमें उन सारी इरेगुलरिटीज को सामने देखें। हम अगर जाएंगे ना डिटेल में, आप भी यूसीएच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अभी आपने शो से पहले भी जिक्र किया आपकी कितनी लंबी एसोसिएशन है यूसीएच के साथ। तो मामलात का जो बिगाड़ हम जब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा है, उनको आप किसी भी एक शो के अंदर आप कवर नहीं कर पाएंगे, और मेरे ख्याल में पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। द थिंग इज कि जब इरेगुलरिटीज इतनी बड़ी बड़ी सामने आ जाएं, और मसाइल तो है ना, आपका एक अदारा चल ही नहीं रहा, तो मसला तो बड़ा है, तो उसके ऊपर आप लोगों का तजिया लेके आप अपना एक एनालिसिस दे सकते हैं कि जनाब ये है चीज, हकीकत ये है, करना देखे कम्युनिटी ने। तो आपने एनालिसिस लिया, बताएं क्या हुआ, क्या फिर क्या एनालिसिस, आपके क्या एनालिसिस है उस मीटिंग के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में ओवर द इयर्स जिस टाइम से पाकिस्तान की कांग्रीगेशंस के हाथ में यूसीएच की बोर्ड की लगामें आई, उस टाइम से प्रोबेबली समवेयर समहाउ एक बकायदा तरीके के साथ वो चीज इसको इस नहज पे लेके आया गया कि हॉस्पिटल बिल्कुल उस लेवल पे आ जाएगा जहां पे इसको आगे ठिकाने लगाया जा सके। ये बड़ा सिस्टमैटिक है। देखें, सिस्टमैटिक करप्शन होती है, आप तरीके के साथ करते रहते हैं। अभी आप अपनी कम्युनिटी को, आप आई एम श्योर काफी कीन ऑब्जर्वर हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप अपने लोगों की कमेंट से आपको पता लग जाता है कि जिस तरह जो अपनी लोग राय देते हैं कि हमारे लोगों का इस टाइम पे साइकोलॉजिकली हम किस ट्रैक पे हैं। यूसीएच वाले मसले पे एक उम्मीद मुझे एटलीस्ट पर्सनली आई थी कि हाँ चले शायद ये एक टर्निंग पॉइंट हो और हम लोगों को ये बता सकें कि देखें मसाइल हैं, मसाइल का हल करने के लिए इट हैज टू बी प्रॉपर कंसेंसस। जितनी भी आप बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज देख लें, आप अहमदीज को देख लें, आप हिंदुओं को देख लें, आप सिखों को देख लें, छोटी छोटी और कितनी माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में, नॉल में खाने को 7-8 के करीब माइनॉरिटीज हैं। हमारी जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, वी आर द ओनली वंस जो कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं ही नहीं है रिलीजियसली। अगर हम बात करें ऑन द इनकी हिंदूज की देखें आप, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, अगर उनके वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन के और फोर्स्ड मैरिजेस के मसले चल रहे हैं तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल उसको उठा रही है, उस मसले को परसू कर रही है। यहाँ पे आपके तो हर एक आप ईंट उठाएं तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है आपने तो थोड़ा नामाजर के साथ ईंट उठाना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है ईंट उठाने से पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो हर ईंट के ऊपर 5 जो है वो लीडर बैठे। हाँ जी, मेरे ख्याल में ना हमारा इशू ये रहा है, और इशूज के ऊपर बात करने के बजाय एक वो जो एक तासुर मिल जाता है ना शुरू से कि जी आपने चर्च को नहीं क्वेश्चन करना, आपने किसी को क्वेश्चन नहीं करना। हमारे यहाँ पे ना क्रिश्चियनिटी में बेसिकली कंपैशनेट, क्योंकि इट्स अ वेरी कंपैशनेट रिलीजन, इट टीचेस लव, कंपैशन और एक हलीम मजाजी। तो उस हलीम मजाजी में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने उस हलीम मजाजी का फायदा उठा लिया, और आज तक हम जो है वो बाकी उनके वो ताबे हैं, क्वेश्चन करने की कोई है नहीं। और देखें, क्वेश्चन करने का भी एक तरीका होता है, हर एक चीज एक कायदे के साथ होनी चाहिए, और बात जो है इट शुड बी सब्सटैंशिएटेड। तो अगर एक कोई हेल्दी डिस्कोर्स शुरू होता है हमारी कम्युनिटी में, हमारी यूथ में शुरू हो जाता है, आप जैसे सीनियर लोग जो है वो अच्छा ये बताइए, ये फरमाइए कि अब सहाफत को भी हम साथ लेके चलते हैं आपके, ठीक है, तमाम मामला क्या सोचते हैं, क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सोल्यूशन तो सबसे पहले ये है कि हमारे जितने भी लीडरान हैं जिनमें सियासी और हमारी रिलीजियस की आदत है, एक तो ये कि अब वक्त आ गया है कि इनको साथ बिठाया जाए।
क्योंकि इसके बगैर हल नहीं है। हम पता क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है हम अपने अंदर से जो हमारे जो खामी है हम उनको बस वी जस्ट प्लग देम आउट। उनकी बहुत ज्यादा रूट्स हैं, आप उनको इस तरह से नहीं हिला सकते हैं। इट हैज टू बी ऑन अ टेक्निकल बेसिस और एक तरीके के साथ। अब आपको कौम को एक डायरेक्शन लेने की जरूरत है। पहले एक प्लेटफॉर्म पे तो इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद में आप अपने मसाइल के ऊपर गौर करें और फिर कोई कंबाइंड हल निकालें, वरना तो वही होता रहेगा जो आज तक होता रहा। ठीक है। अच्छा, अब आप इन दोनों इश्यूज के बाद एक छोटा सा और इशू, आजकल मैं सोशल मीडिया पे और बड़ी बहार देख रहा हूँ एक कि सिलेक्शन इलेक्शन नो सिलेक्शन। तो उसमें कुछ लीडर हैं जो बस वो पोस्ट पे पोस्ट डालते जा रहे हैं और वो सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया पर ही चल रही है। तो ये एक अच्छा तरीका भी है, शुक्र है खुदा का, टेक्नोलॉजी ने हमें हर किसी की जेब में हमारा वोट पहुंच जाता है, आवाज पहुंच जाती है। क्या कहेंगे उस पर, क्या कमेंट करेंगे सिलेक्शन और सिलेक्शन? देखिए, मुझे एक बात बताएं, हमारे में से कितने क्रिश्चियंस हैं जो अगर जनरल इलेक्शंस पे उनको मिल भी जाए इलेक्शन का वोट, तो कितने फीसद हैं कि वो पूरा पाकिस्तान या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर कर सकते हैं? कितने एफिशिएंट? चलें एफिकेसी के ऊपर बात कर लें, इस चीज पे आ जाते हैं, छोड़ें उस चीज को कि हमें वो राइट मिलता है, हमारे अपने इलेक्शन होते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर ऐसा कोई बंदा आ भी जाता है, जो अभी आपकी इवन जनरल पॉपुलेशन में देख लें, आपके जो जनरल एमपीएज हैं जो मेजॉरिटी की तरफ से हैं, आप उनका रोल देख लें अभी का क्या है, लेजिस्लेशन में क्या है, अपने अपने इलाकों में क्या है। इट्स ऑलवेज अ सिलेक्ट फ्यू। जो हमारी करंट लॉट है अभी जिस तरह जो चल रही है अभी ये पार्टी सिस्टम पे, अगर हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हम कोई अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो मुझे ये समझाएं कि हम उनसे क्यों नहीं ये चीज करा सकते। अगर हम उन पे प्रेशर डालें तो दो ही चीजें होंगी ना, या तो आपका काम हो जाएगा या वो बंदा इतना सख्त इस जिम्मेदारी से परेशान होगा कि वो छोड़ देगा। अच्छा, देखें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट तो चल रही है। मेरा आपसे जो थी अर्ज वो ये थी कि अभी ये जो सारे लोग जो इतना ज्यादा इस सारी चीज के प्रोपोनेंट्स हैं, उनमें से कितने लोगों ने आज तक कोई लेजिस्लेशंस इस तरह की बनाई है, इस तरह के ड्राफ्ट बिल बनाए हैं और लेके गए हैं सिलेक्टेड लोगों के पास ही, चाहे वो एमएनए है चाहे एमपी है, इनमें से कितने लोगों ने उनके पास बिल लेके गए हैं? या तो वो बताएं आके कि जी हम लेके गए थे, बिल्कुल जायज बात थी, हमारे लोगों को फायदा होना था एज ए कम्युनिटी। देखें, जो जनरल सीट पे आपका एमएनए है, जो आपकी मेजोरिटी से आया हुआ है, हमारी तो पॉकेट्स हैं, क्रिश्चियंस तो पॉकेट्स के अंदर है सेटल्ड मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। तो जब डेवलपमेंट होगी तो जितनी डेवलपमेंट वहां पे होनी है, द परसेंटेज कुड बी लेस, लेकिन होगी तो सही, क्योंकि वो इलाके का बंदा, उसको तो वोट चाहिए। आप उस तक जाएं, आपका अपना बंदा को इलेक्ट हो ना हो, लेकिन उसकी तो रसाई है। और होती सारी आप थाने कचहरी की पॉलिटिक्स है हमारी जो रूरल एरिया में, तो उसमें आपका बंदा पहले तो बताए कि वो कैसे इसमें इतना वो हो जाएगा इस काबिल कि वो थाने कंट्रोल कर सकेगा। यूसीएच के हवाले से आप 30 सेकंड में कुछ मजीद बात करें थोड़ा सा, क्योंकि शमस साहब ने जो बात की है मीडिया पर, उसमें उन्होंने अपना फाइनेंशियली जो वोट है वो भी देने के लिए कहा। और हम ओवरसीज वालों ने पहले भी एक दो दफा जब उनको बोर्ड जो थे वो उनमें से नंबर आगे पीछे हुए, मुझे नहीं कुछ याद, 2004 या 6 की बात है, तब हमने कोशिश की थी, मैंने नहीं, यहाँ पर हमारी सिस्टर जी हैं बल्कीस साहबा, इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुपों ने जो भी हुआ। अब भी हम अगर कोई बात होती है तो उसके लिए जाहिर बात है हम तक अप्रोच होगी तो हम सब मिलकर जो हमसे होगा फिर हम करेंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो बोर्ड के अंदर जो शख्सियात कुछ ऐसी बैठी हैं जो उस पर बड़ा जमान है, क्या उनका क्या बिहेवियर है इस बारे में? आपकी तो बात हुई है। देखें उधर से तो अभी तक कोई ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना कोई ऐसी शुनीद है कि बोर्ड जो है वो कुछ उनकी कोई इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, या जो उन्होंने अभी पिछले दिनों में किया जो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया उसके अंदर कोई उनकी कोई सीरियस थॉट है कि उनमें से कुछ जो लोग हैं दे आर गोइंग टू सेट एन एग्जांपल एंड दे आर गोइंग टू स्टेप बैक, और एक नया जो जिस जिद्दत की जरूरत है कम्युनिटी को वो देंगे। तो ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ।
सो उसमें बात आ जाती है सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की। जब मामला ट्रांसपेरेंट नहीं है तो किस तरह से आप आगे ये सारी चीज को चलाएंगे? क्या उसमें होगा? व्हाट आर द PORs फॉर एनी सच हेल्प? कैसे चलेगी चीज? बोर्ड में बहुत सारे लोगों ने अपने मिसट्रस्ट का इजहार किया। काफी सारी कमिटमेंट्स हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट का वो हेयरिंग हुई थी इनकी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे लोगों ने कमिट भी किया था। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिस तरह डॉक्टर पीटर डेविड है, आपके इंग्लैंड में ही होते हैं, उन्होंने वहां पे 1 करोड़ रुपया कमिट किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि हम बोर्ड पे हमारा ट्रस्ट नहीं है, आप एक फोरेंसिक ऑडिट करा लें, एक इम्पार्शियल बोर्ड ले आए, एक कमिटेड बोर्ड हो, हम पैसे दे देते हैं। इसी तरह फिर मेरे साथ मुझे वो किसी ने शेयर किया कि बिशप आजाद मार्शल ने 30 लाख रुपया दिया इनको, उनकी कुछ अर्जेंट नीड्स आ गई थी, कुछ बिल्स थे या कुछ था। तो कई ऐसी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, होती हैं, कमिटमेंट्स भी हो जाती हैं, लेकिन आगे बात सारे यही कर रहे हैं कि जी फोरेंसिक ऑडिट कराएं। हेल्प होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, हॉस्पिटल को अपने पांव पे भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन होनी चाहिए। जब तक आप ट्रस्ट नहीं उसके अंदर डालेंगे, आप कैसे एक इमारत खड़ी करेंगे? हर एक चीज की बुनियाद ट्रस्ट है। सो उस ट्रस्ट को करने के लिए सबसे पहले एक उसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। एक ऐसी, चाहे जितने भी मेंबर चर्चेस हैं, बोर्ड्स में जो अभी वॉलंटियर अब मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे शुड वॉलंटरी रिटायर, और एक नए बोर्ड की फॉर्मेशन हो। क्यों नहीं हो सकता बोर्ड के अंदर? ये आपने चीज तो ये समझने वाली है। बहुत अच्छा कह दिया आपने, निचोड़ दे दिया। डॉक्टर पीटर डेविड साहब हमारी बरतानिया की मशहूर मरूफ और बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और उन्होंने जो बात कही है वो 100% राइट है। और बरतानिया मेरा ख्याल अगर एग्रीड है तो पूरी बरतानिया मसीही, पाकिस्तानी मसीही कौम जो है वो डॉक्टर पीटर डेविड के साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। और अगर बात एक ही है कि अगर ट्रांसपेरेंटी है तो हमें तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंटी नहीं है इसलिए उस हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क कर दिया गया हुआ है। इसके साथ साथ जैसे आशर भाई ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बड़ा जमान होकर बैठे, उन्होंने उंगलियां अपनी ऐसी फंडे में डाली हुई हैं कि वो निकाली नहीं जा रही। वो खुदा का वास्ता है भाई, बुजुर्गों हमारी जान छोड़े और जाएं और किसी और को आने दें। आपने बहुत कुछ एंजॉय कर लिया, बड़ा मजा लिया। UCH हॉस्पिटल के जो पुराने चिप्सस फ्लोर थे और वो ग्राउंड का जो ऊपर से नीचे तक आपने बहुत एंजॉय किया। आशिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, वक्त ज्यादा हो रहा है तो मुझे मैंने जो 1-2 आपसे बातें पूछनी थी उनमें से सबसे आखिरी बात जो आपने दी है वो यही है कि बरतानवी मसीही, पाकिस्तानी मसीही UCH के लिए दिल के गोशे जो हैं उनके नरम है। मैं सबको जानता हूँ और हम सब उनके लिए UCH की मदद, अमदाद, हमदर्द हर तरह से तैयार हैं, मगर ट्रांसपेरेंटी का होना बहुत जरूरी है। तो पीटर डेविड साहब ने 1 करोड़ का है, खुदा उनको और दे, हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हों, हमदर्दियां, मोहब्बतें। हमारे चेयरमैन है विल्सन टीवी के कैनन याकूब मसीह, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन बात यही है कि ट्रांसपेरेंटी नहीं है, जिससे सब हम खाइफ है और इसके लिए कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आशिर भाई। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, खुदा ने चाहा तो गॉड विलिंग फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द और आपसे बात करेंगे। खुदावंद आपको और तरक्की और बरकत से नवाजे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते रहिए विल्सन टीवी, ओरी वेब न्यूज, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइंदा फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।